हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर 3 जो है उसके एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। इसमें दो क्वेश्चंस हमें गिवन है। द क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। यानी हमारे पास दो वर्ड प्रॉब्लम्स है। इसमें से फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम अभी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, राइट। सो वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। And from the given word problem we have to understand it and form the pair of equation and find their solutions graphically. यानी we have to solve the pair of equation graphically. ग्राफ प्लॉट करके हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. Now first of all we have to understand this word problem and after that we will make the pair of equations. Let's understand it. The question is 10 students of class 10th took part in the mathematics quiz. We have the total number of students are 10. They took part in our mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स हमारे पास है, बॉयज एंड गर्ल्स. सो एक तो इनका जो टोटल 10 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, वहां से एक इक्वेशन बन जाएगा. एंड सेकंड इज द कंपैरिजन, नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 4 मोर then the number of boys. Then girls zyada hai compared to the boys. How many more? 4. Okay, so find the number of boys and girls who took part in the quiz. So obviously pair of equation में हमारे पास linear equation ही two variable, तो दो variable. So अलग अलग दो parts, two things के लिए हम variable x and variable y को use करेंगे. So here हमारे पास जो दो parameters है, they are the number of boys and number of girls. So either boys के लिए x ले लो और girls के लिए y ले लो, या girls के लिए x ले लो boys के लिए y. But समझ लेते हैं पहले कंपैरिजन किस तरह से. So if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो पहले boys assume करेंगे तो थोड़ा इक्वेशन फॉर्म करना इजी हो जाएगा. ओके, सो सॉल्यूशन पार्ट के लिए let number of boys be x and number of girls that's be y. Okay, number of boys हम क्या ले लेते हैं x and number of girls हम क्या ले रहे हैं y. चलो अब as per the first condition क्या है हमारे पास 10 students यानी boys and girls टोटल मिला के कितने होने हैं 10. so number of boys and number of girls को मिला के कितना हो रहा है 10. That's my first equation. जो भी आपके पास डेटा गिवन होगा बच्चों, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है, वहां से दो इक्वेशन कंफर्मली आपको मिलेंगे, राइट. चलिए हो गए, अब आगे बढ़ते हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी एज पर second condition, number of girls यानी y is यानी equal 4 more यानी +4, लेस होगा तो माइनस करते हैं, और यानी कि ऐड करेंगे. 4 more than what? the number of boys. what the number of boys? x. यानी number of girls is 4 more than number of boys. got it बच्चों? ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. ठीक है, इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी, कोई परेशानी नहीं है. अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो दैट मींस वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू प्लॉट अ ग्राफ, बिकॉज़ लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए. सो एक में ले लेता हूं x + y = 10 इक्वेशन. इसमें हम 2 पॉइंट्स हम जनरेट करेंगे यहां पे, और दूसरा इक्वेशन में ले रहा हूं y = x + 4. यहां पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, 2 पॉइंट्स जनरेट करेंगे, राइट. चलो अब ऑब्वियसली यहां पे दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास ये ग्राफ. सो x कोऑर्डिनेट 0 ले लो तो y कितना हो जाएगा 10, y 0 ले लो तो x कितना हो जाएगा 10. तो इजी हो गया. चलो यहां पे आ जाते हैं. अगर मैं x 0 ले रहा हूं तो y कितना हो जाएगा 4. अगर y 0 ले रहा हूं तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो y में 0 लेके नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, सिंपली मैं x 1 ले लेता हूं. तो 1 + 2 4, 1 + 4 करके क्या होगा बच्चों
5। ये थोड़ा इजी फॉर्म होगा, राइट। यूजुअली हमारे पास हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे हैं, तो जो भी हमारे पास जो आंसर्स बनेंगे वो एक रियल नंबर्स के फॉर्म में बनने वाले हैं, और रियल नंबर यानी वो भी पॉजिटिव फॉर्म में बनने वाले हैं। इसके लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, नाउ ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास x एक्सिस हो गया। इसको x डैश ले लेते, इसको x, इसको हम y ले लेते, इसको हम y डैश। ओके, दोनों का इंटरसेक्शन 0। चलो, अब यहाँ पे बहुत बड़े नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, सो x 10 और y 10, तो 10 10 का मैनेज कर लेते हैं। इट्स अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, चाहो तो 11 भी ले लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है 10, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 10। यहाँ पे x 10 है और y 0 है, y 0 यानी पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। ओके, तो 10 है वहां पे और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। ओके, और इसका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ओके, और इसको इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इट्स अ ग्राफ ऑफ x plus y is equal to 10। ओके, चलो सेकंड ग्राफ के लिए बात कर लेते हैं। x 0 है तो y क्या होगा 4। x 0 है, दैट मींस द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे 4 है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ x 1 है तो y 5, x 1 है और y 5, तो इट्स समवेयर हियर। ओके, सो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0 4 और ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1 5। इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, इट्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं हम, y is equal to x plus 4, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ यहाँ पे बन रहा है बच्चों हमारे पास, क्लियर। सो वैसे मेरे पास एक एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा बच्चों, आपके पास ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा प्रॉपर मिल पाएगा। तो हमारे पास 3 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, बट 3 एंड 8 की एडिशन क्या होगी 10, सो थोड़ा सा अनइवन हो जाएगा। ओके, सो आंसर से थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। इसका आंसर बता रहा है 3 एंड 7, सो लेट्स थोड़ा सा इसको, मेरे पास प्लॉटिंग ग्राफ एग्जैक्ट है नहीं, इसके लिए थोड़ा सा मेरे लिए गड़बड़ होगी बच्चों, बट आपके लिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से प्रॉपर ऐसे हो पाएगा, राइट। सो समवेयर हियर, यानी कि हमारे पास 7 है और नीचे आ गया 3, यानी कि 3 एंड 7। ओके, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपको पॉइंट एग्जैक्ट मिलने वाला है, मेरे पास इतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा बच्चों। ओके, मुझे एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू चलना होगा। सो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू क्या मिला हमें 3 और y इज इक्वल टू क्या मिला 7। ओके, सो हमारे पास लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 3 एंड 7। ओके, तो x हमने किसके लिए लिया है बच्चों, देखो नंबर ऑफ बॉयज। ओके, आप देख सकते हो 3 + 7 10 भी हो गया, वो भी वेरीफाई कर लेना है आपको। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड number of girls that is equal to 7। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा बच्चों, क्लियर। चलो ओके बच्चों, अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। now where is the 7 pencils and 5 pens that cost us ₹46? So find the cost of one pencil and that of the one pen। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास पेंसिल एंड पेन की कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, राइट। एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ द वन पेन। सो फर्स्ट वी विल अज्यूम द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच पेन। ओके, सो लेट कॉस्ट ऑफ
each pencil is rupees x and cost of each pen that is rupees y. ठीक है बच्चों? अब दोनों सिचुएशन अलग अलग है. 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज. यहां से एक इक्वेशन बन पाएगा हमारे पास. एंड द सेकंड सिचुएशन इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, दैट्स कंबाइंड कॉस्ट इज 46 रुपीज. सो यहां से और एक इक्वेशन हमारे पास बनेगा. सो एज पर फर्स्ट कंडीशन यहां से एक इक्वेशन बनाए बच्चों. चलो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमारे पास अगर x रुपीस है तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स कितना होगा बच्चों? 5x. जैसे एक पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपीस है. अगर दो पेंसिल्स की बात करें तो 5 मल्टीप्लाई 2, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल मल्टीप्लाई क्वांटिटी. सो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल मल्टीप्लाई द क्वांटिटी ऑफ दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स. एंड हाउ मेनी पेन्स? 7. सो कॉस्ट ऑफ ईच पेन 5 रुपीस एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी 7. और इसका जो टोटल है वो कितना बिल बन रहा है बच्चों? 50 रुपीस. That's my equation number 1. Okay. Now, second situation. As per second condition, so now where is 7 pencils and 5 pens. Now the number of pencils are 7. Cost of each pencil x multiply 7. And cost of each pen, that is a y rupees. That number of pens are 5. So 5y, that is a cost. So total addition that will be what? Equal to 46 rupees. And that's the equation number 2. ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस फॉर्म कर पाएंगे. अब इसके ग्राफ भी प्लॉट करने हैं. सो इंडिविजुअली दोनों इक्वेशंस के लिए हमें दो पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो द फर्स्ट इक्वेशन 5x plus 7y is equal to 50. And second equation is 7x plus 5y is equal to 46. Okay? थोड़ा सेफर साइड कैलकुलेशन इजी करने के लिए बच्चों कोई भी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना लीजिए. तो यूजुअली जिसके कोएफिशिएंट स्मॉल है उसको प्रायोरिटी लीजिए. कैलकुलेटिवली इट बिकम्स मोर इजी. सो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट स्मॉलर है तो 5x is equal to 7y को शिफ्ट कर लेते बच्चों. तो 50 minus 7y. सो x equal to 5 डिवीजन में चला जाएगा बच्चों. तो 50 minus 7y by what? 5. ओके. तो इस तरह से थोड़ा हम इजीली इसको फॉर्म कर पाएंगे. x and y. ठीक है. सेम भी यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों. यहाँ पे y की कोएफिशिएंट स्मॉलर है तो 5y is equal to क्या ले लेते बच्चों? 46. 7x को शिफ्ट करेंगे तो minus 7x. So y is equal to 46 minus 7x और 5 डिवीजन में आ जाएगा बच्चों. ठीक है. चलो अब देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो मैं y कोऑर्डिनेट 0 ले लेता हूं क्योंकि अगर y 0 ले रहे तो ओवरऑल 7y वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? 0. और 50 डिवाइड बाय 5 तो बहुत इजीली आपको 10 आंसर मिल जाएगा. राइट ना? चलो और कोई वैल्यू ले लेते हैं. अच्छा और एक चीज ध्यान रखना, पॉसिबल हो तब तक y की ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो आपका न्यूमरेटर और 5 से डिविजिबल हो. नहीं तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, थोड़ा ग्राफ पे प्लेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा. राइट ना? तो जैसे मैं 1 2 3 ऐसे नंबर ले रहा हूं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बट मैं 5 का मल्टीपल ले रहा हूं. जैसे y की वैल्यू में ले रहा हूं 5 तो 7 5 क्या हो जाएगा? 35. तो y की वैल्यू में 5 ले रहा हूं. 7 5 35. तो 50 minus 35 दैट इज 15. और 15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आंसर 3. बहुत इजीली बन जाएगा. ओके. चलो यहाँ पे आ जाएंगे. चलो अगर मैं x को 0 ले रहा हूं तो 46/5. अब यहाँ पे मल्टीपल वाली सिचुएशन थोड़ी सी कम बनेगी बच्चों. राइट? तो एक वैल्यू तो इस तरह से लेना ही पड़ेगा. तो x में 0 ले रहा हूं तो a 0 हो गया तो 46 डिवाइड बाय 5. अगर मैं 46 डिवाइड बाय 5 नहीं करना चाहता हूं तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों. तो ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 10, यानी कि y होगा 9.2. ओके. कर लेंगे मैनेज. ओके. ऑप्शन नहीं, इसके लिए हमें ये लेना ही पड़ेगा. ओके. चलो और कोई कैलकुलेटर ले लेते हैं. अच्छा अब 1 2 3 ऐसे कोई नंबर अगर ले रहे हैं बट एक पॉसिबल बन रहा है बच्चों. अगर x की वैल्यू में 8 ले रहा हूं, वैसे तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. 7 8 जा 56 में 8 को इसके लिए प्रायोरिटी दे रहा हूं बच्चों. ये 7 8 जा 56 और 46 और 56 की सबट्रैक्शन 46. अगर मैं x की वैल्यू 8 ले रहा हूं तो 7 8 जा 56. ओके. तो ये जो न्यूमरेटर में सबट्रैक्शन होगा -10 होगा, दैट इज मल्टीपल ऑफ 5. तो थोड़ा
इजी हो जाएगा काम हमारा। और -10/5 यानी क्या होगा, -2। क्लियर बच्चों? चलो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। नाउ चलो x डैश x y y डैश, ओके। स्केल फैक्टर बच्चों लिखना है, हमने आगे के क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, बट क्योंकि मैंने आगे आपको ग्राफ गाइड किया था तब बताया हुआ था, सो आपको भी ये ध्यान रखना है। 6 7 8 9 10, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे -1 -2, कुछ और नंबर्स ले लेते हैं इस तरह से। चलो चाहे बच्चों आगे पहले इसका ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट 0। y कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे जहां पे 10 है, समझ लिया? ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी मैं लिख ही लेता हूं 10, 0। चलो फिर सेकंड है 3 और 5। x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 5, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा, सो इट्स समवेयर हियर, कुछ ऐसा हम कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया 3, 5, और इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे पास थोड़ा ग्राफ और स्केल की लिमिटेशंस रहेगी बच्चों, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ठीक है, इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इट्स अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x + 7y दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलो सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं। चलो x कोऑर्डिनेट 0 तो y कितना है 9.2, x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे 9.2, यानी हमारे पास ये 9 है। ओके, हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया है, तो छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं, तो सेकंड ब्लॉक पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 9.2। ठीक है, चलो फिर x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट -2। x कोऑर्डिनेट 8 है, y -2 है। ओके, x कोऑर्डिनेट y -2 तो समवेयर हियर। ओके बच्चों, और ये ग्राफ आपका यहाँ पे यहीं पे इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा बच्चों, यही इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बनेगा। ओके, इसका सॉल्यूशन यही आ रहा है, इसके लिए मैं इसी तरह से जा रहा हूं, आपका ग्राफ थोड़ा प्रॉपर्ली बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका ग्राफ फॉर्म हो जाएगा बच्चों। x कोऑर्डिनेट 8 है और y -2। ठीक है बच्चों, से आपका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ जाएगा। ओके, सो सॉल्यूशन आपका क्या होगा बच्चों 3 और 5। सो x इक्वल टू क्या होगा 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 5। x हमने किसके लिए लिया है बच्चों, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। सो cost of each pencil is ₹3 and cost of each pen is what 5। ओके, और यहाँ पे स्केल फैक्टर बच्चों ध्यान रखना। ओके, ग्राफ प्लॉट करें तो स्केल फैक्टर चाहिए x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कभी भी कोई भी ग्राफ में नहीं लिखा बट स्केल फैक्टर आपको लिखना ही है बच्चों, राइट? मैंने आगे आपको ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था तब बताया ही था। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं 1, और x हमने क्या लिया एज अ रुपीस, सो ₹1, और ये भी आ जाएगा ₹1। ठीक है बच्चों, सो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे हमने मेजरमेंट सेम रखे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹1 रखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। Understood now? Now students, we are going to discuss the question number 2 of our exercise 3.2. The question is, on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and the C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equations intersect at a point, are parallel or the coincident.
सबसे पहले तो ये तीन कंडीशन समझ लेते हैं बच्चों, a1/2 b1/b2 c1/c2 जो हमने इनिशियली इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कशन करके रखा हुआ है। अगर a1/a2 that is not equal to b1/b2, these are the coefficient of both the equations, so that means the lines are intersecting to each other. Okay, if a1/a2 that is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, in that case we can say it's a parallel lines. But all the ratios are same, a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, so we can say the lines are coincident. That means they are coincided to each other, that means both are the same lines, one line on the other line. Okay, समझ में आ गई बच्चों तीनों कंडीशंस। चलो चेक करते हैं इसमें हमारे इक्वेशंस कौन सी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हम फिक्स करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले तो अब दोनों इक्वेशंस के हमें कोएफिशिएंट चाहिए, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन उसकी कोएफिशिएंट हम मार्क करते हैं a1 b1 एंड c1, और सेकंड इक्वेशन की कोएफिशिएंट मार्क कर लेते हैं हम a2 b2 एंड c2। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट इक्वेशन x की कोएफिशिएंट बच्चों क्या है 5, y की कोएफिशिएंट 4 नहीं है बच्चों, -4 साइन के साथ, नेगेटिव है तो लेना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म 8, यहां पे x की कोएफिशिएंट 7, y की कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट -9। यहां पे कंपैरिजन करने के लिए चीज और ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं इसके लिए भी ये पॉइंट हमने अभी नहीं कर रहे, सो सारे टर्म्स एक ही तरफ होने चाहिए, यानी कि इसका जनरल फॉर्म जो है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं होगा कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एक तरफ है, दूसरा टर्म दूसरी तरफ है। हाँ, कांस्टेंट टर्म दोनों राइट साइड होगा तो चलेगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ओके, बट ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, उसके बाद ही हम इसको कंपेयर करेंगे। ओके, चलो तीनों रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं a1/a2, चलो a1 यानी 5, a2 यानी 7, तो ये आंसर 5/7 ही रहेगा ऑब्वियसली। चलो b1/b2, तो हमारे पास b1 का आंसर है -4 और b2 क्या है मेरे पास 6, ये दोनों 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे तो 2/3। थर्ड रेशियो पे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोनों रेशियो डिफरेंट आ रहे हैं, तो थर्ड रेशियो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ओके, सो a1/a2 that is not equal to b1/b2, ये कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, दोनों रेशियोज डिफरेंट है। सो लाइन्स आर इंटरसेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो सेम वे यहाँ पे चलो कोएफिशिएंट्स लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो a1 b1 c1 यानी फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट, तो x की कोएफिशिएंट 9, y की कोएफिशिएंट बच्चों क्या है 3 और कांस्टेंट टर्म +12। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट 18, y की कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म 24। लेट्स चेक इट द रेशियो। सो a1/a2, what the value of a1 9, what the value of a2 18, 9 2s are 18 यानी 1/2। b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू 6, so that's a 1/2। c1/c2, c1 की वैल्यू 12, c2 की वैल्यू 24, a भी 12 2s are क्या होगा बच्चों 24 यानी 1/2। तो यहाँ पे तीनों रेशियोज क्या मिल गए बच्चों सेम, सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो अगर तीनों रेशियोज अगर सेम आ रहे कोएफिशिएंट्स के, इन दैट केस इट्स अ कोइंसिडेंट लाइन। सो लाइंस आर द कोइंसिडेंट। ओके, चलो थर्ड वन, कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो x की कोएफिशिएंट 6, y की कोएफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म 10।
x की कोएफिशिएंट 2, y की कोएफिशिएंट -1 और कांस्टेंट टर्म 9। ओके, तो रेशियोज लेंगे तो a1 by a2 जो रहेगा 6 by 2 यानी कि 3, फिर आएगा हमारे पास b1 by b2, b1 क्या है -3 और b2 -1, दोनों ऊपर नीचे माइनस कैंसिल होने से क्या बचेगा बच्चों 3 by 1 यानी कि 3, और c1 by c2, राइट। वो हम देखेंगे दो रेशियो सेम आ रहे तो थर्ड वन हमें कैलकुलेट करना होगा बच्चों, इट्स 10 by 9 और उसका और कोई सिंपलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों रेशियोज आ रहे हैं सेम, बट दैट इज नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो c1 by c2, राइट। So that means here the lines are parallel. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कंसीडर कर पाएंगे a1 by a2 not equal to b1 by b2, so lines are intersecting. Okay, all the ratios are same, so lines are coincident, यानी कि they are both are same line, one line over the another line. And third one is the a1 by a2 equal to b1 by b2. But not equal to c1 by c2. That means the both the lines are parallel. They are not intersecting to each other anywhere. Okay? Okay बच्चों. Question number 3 अब डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन इज on comparing the ratios. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंपेयर किया था a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Find out whether the following pair of linear equations are consistent or the inconsistent. That means if we get the solution, so that is the consistent. And if we didn't get the solution for the pair of equations, so that is called the inconsistent. So consistency part हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. चलो एज इट इज हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं. कोएफिशिएंट्स a1, b1, c1, a2, b2, c2. चलो x, y और कांस्टेंट. यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म दोनों में राइट साइड है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. दोनों लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, दोनों राइट साइड भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 3 यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 5. ठीक है. चलो 2 ये होगा -3 और ये 7. सो a2 दैट इज व्हाट 2, b2 दैट इज -3 और c2 दैट इज द 7. ठीक है. चलो रेशियोज कैलकुलेट करें बच्चों. a1 by a2 यानी कि 3 by 2. फिर हम कैलकुलेट करेंगे b1 by b2 that is the 2 by -3 and ultimately -2 by 3. तो थर्ड रेशियो भी didn't require because ये दोनों रेशियो डिफरेंट आ रहे हैं तो यही से हमें आइडिया आ रहा है a1 by a2 not equal to b1 by b2. So the two lines okay, ये दोनों लाइन क्या कर रही है एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है. ओके, एंड हैज कॉमन सॉल्यूशन. ओके, कॉमन सॉल्यूशन हमें मिलेगा इसका क्या. सो द लाइंस आर सॉल्यूशन मिल रहा है दैट मींस कंसिस्टेंट. ठीक है बच्चों. चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं. कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे यहां पे. चलो a1, b1, c1, a2, b2, c2. चलो x की कोएफिशिएंट 2, y की कोएफिशिएंट -3 और कांस्टेंट रहेगा 8. यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 4, y की कोएफिशिएंट -6 और कांस्टेंट 9. ठीक है बच्चों. यहाँ पे भी कांस्टेंट दोनों राइट साइड है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं. चलो a1 by 2 that is 2 by 4. सिंपलीफिकेशन बनेगा बच्चों 2 2s are 4. चलो फिर b1 by b2 that is the -3 upon -6. ऊपर नीचे माइनस है वो कैंसिल होने से 3 2s are 6 यानी कि ये आंसर भी 1 by 2. और लास्ट रहेगा हमारे पास c1 by c2. c1 क्या है मेरे पास 8, c2 क्या है मेरे पास 9. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि a1 by a2 that is equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2. सो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे बच्चों. The two lines are parallel and has
नो कॉमन सॉल्यूशन। ओके, कोई कॉमन सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। सो इस केस में हम इसको कंसीडर करेंगे इनकंसिस्टेंट। लाइंस आर, ठीक है। चलो थर्ड पे जाते हैं। कोएफिशिएंट्स A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलो A1 3/2, B1 5/3 और C1 7, A2 9, B2 -10 एंड C2 14। ओके, ठीक है बच्चों। चलो अब A1/2 कैलकुलेट करते हैं। B1/B2, फिर रिक्वायर होगा तो C1/C2 करेंगे। चलो A1 3/2 अपॉन 9, A2 की राइट प्लेस कहां पे आएगी बच्चों? डिनोमिनेटर में। तो 3 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आने से 2 मल्टीप्लाई 9 इट विल बी 18। ओके, एंड 3 6 आर 18, सो वी कैन से 1/6। चलो B1/B2 कैलकुलेट करें। B1 is 5/3, B2 is what? -10। ओके, 3 डिनोमिनेटर में आने से क्या हो जाएगा बच्चों? 5 अपॉन 3 डिनोमिनेटर आने से 10 3 जा 30 और माइनस। ओके, हम देख सकते हैं 5 6 जा 30, ये भी -1/6। यहाँ पे दोनों डिफरेंट आ गए तो C1/C2 की जरूरत नहीं है। सो A1/2 that is not equal to B1/B2, so the two lines okay are intersect and has common solution. So the two lines we can say are consistent. कॉमन सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस इट्स कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके बच्चों। ओवरऑल और दो क्वेश्चन इसमें वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कंफर्म बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज द 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y that is equal to minus 20। और एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 4/3x plus 2y is equal to 8 और सेकंड इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 12। चलो डिस्कस करें बच्चों इसको। चलो कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलो अब कांस्टेंट दोनों में राइट साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की कोएफिशिएंट A1, y की कोएफिशिएंट B1 दैट इज -3 और कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या लेंगे 11। चलो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट -10 दैट इज A2, y की कोएफिशिएंट दैट इज +6 एंड कांस्टेंट टर्म दैट इज -22। ठीक है बच्चों। चलो नाउ अब A1/2 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, B1/B2 और रिक्वायर होगा तो C1/C2 करेंगे। चलो 5/-10, 5 2 10 यानी -1/2 आंसर रहेगा इसका। चलो B1/B2 -3 अपॉन 6, -3 2 6 यानी 1/2 AB। तो थर्ड इशू चाहिए हमें बच्चों C1/C2। व्हाट द C1? 11, व्हाट द C2? -22 यानी -1/2 AB रहेगा, राइट। तो यहाँ पे तीनों रेशियो सेम आ गए बच्चों। A1/2 इक्वल टू B1/B2 equal to C1/C2. So that means the two lines are coincident. Okay, so that means coincident and has so लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल आर सॉल्यूशन, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके,
सॉरी हमें कंसिस्टेंट करके लिखना है ना, सॉल्यूशन मिल रहा है, दैट मींस लाइंस आर कंसिस्टेंट। चलो यहां पे कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलो x की कोएफिशिएंट 4/3, y की कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट 8। चलो यहाँ पे x की कोएफिशिएंट a2 दैट इज 2, b2 दैट इज 3 और c2 दैट इज 12। ठीक है बच्चों, चलो a1/2 एक कैलकुलेट करेंगे, b1/b2 कैलकुलेट करेंगे पहले तो। चलो a1/2 तो 4/3/2, राइट, तो 3 डिवीजन में आ जाएगा, 4/3 2 जार 6, और ये दोनों की डिविजिबिलिटी आ जाएगी 2 से, सो 2 2 जार एंड 2 3 जार, सो 2/3। चलो b1/b2 ऑलरेडी डायरेक्टली 2/3, तो c1/c2 भी चाहिए हमें बच्चों 8/12, 4 2 जार एंड 4 3 जार, तो ये भी 2/3 हो गया। दैट मींस यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे भी तीनों रेशियोज का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, सेम ही आ रहा है, राइट। सो ये जो आंसर लिखा है वही यहाँ पे फॉलो होगा, राइट। दैट मींस द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट, राइट, एंड they have the infinite many solutions. In that case the lines are consistent. Clear बच्चों, understood ना?